कर रहे होंगे। मैं विद्याधर वर्मा आज तुम्हें कक्षा 5 की एनसीईआरटी की बुक रिम झिम का लेसन 1 पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है राख की रस्सी। ये एक कहानी है। इस कहानी में मुख्य 3 पात्र हैं, लोनपोगार और एक लोनपोगार का बेटा, एक शहर की लड़की। लोनपोगार एक नाम है, तिब्बती नाम है, तिब्बत में रहने वाले व्यक्तियों के नाम ऐसे होते हैं। तो लोनपोगार तिब्बत का मंत्री, लोनपोगार का बेटा और एक शहर की चतुर लड़की, 3 इसके मुख्य पात्र हैं। इसमें इस कहानी को पहले मैं इसको अपने शब्दों में सुना रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनेंगे और पूरी कहानी को आप कौन सी इस तरीके की कहानी आप सुनिए। लोनपोगार तिब्बत के राजा सोनगवसेन गांव के मंत्री थे। वो अपने चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। चालाकी, हाजिर जवाबी यानी किसी बात का जवाब तुरंत देना, जैसे बिरबल, तेलानीरामा, इसी तरीके का ये भी एक पात्र था जो किसी भी बात का जवाब तुरंत दे देता था। वो बहुत चालाक था, होशियार था। कौन? लोनपोगार। ये 32वें राजा सोनगवसेन गांव के मंत्री थे। लेकिन उसको एक समस्या थी, एक चिंता सताई जा रही थी। जब से उसका बेटा बड़ा हुआ है, उसको अपने बेटे की बड़ी चिंता थी, क्योंकि उसका बेटा बहुत ही भोला और सीधा साधा था। वो हमेशा सोचता रहता था कि मेरा बेटा इतना सीधा साधा है, मेरी बात इसका काम कैसे चलेगा। वो हमेशा इस विचार में पड़े रहते थे। एक दिन उसको विचार आया कि क्यों न इसको शहर भेज दिया जाए, जिससे कि ये कुछ समझदार बने। लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़ों के साथ उस शहर भेज दिया। 100 भेड़ देते हुए उन्होंने कहा कि ये 100 भेड़ लेकर शहर जाओ और वापिस आपको 100 जौ के बोरों के साथ वापिस आना है। जौ एक अनाज का नाम होता है। जौ के 100 बोरों के साथ ही आपको वापिस आना है। लोनपोगार के बेटे को उसने 100 भेड़े देते हुए शहर की तरफ रवाना कर दिया। लोनपोगार की कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं शहर जाकर क्या करूँगा, लेकिन उसके पिताजी का आदेश था तो वो चला गया। और चलते चलते वो एक शहर में एक नदी के किनारे जाकर बैठ गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं 100 जौ के बोरे कैसे खरीदूंगा। लेकिन उसके पिताजी ने एक शर्त भी रखी थी कि भेड़ों को नहीं तो बेचना है और नहीं मारना है, भेड़ों के साथ ही तुम्हें वापिस भी आना है और 100 के जौ के बोरे भी लेकर आना है। इसलिए वो बड़ा दुखी था। सोच रहा था कि मेरे पास रुपए तो है ही नहीं जिससे कि मैं जौ खरीद सकूं। वो सोच ही रहा था कि अचानक एक लड़की उस रास्ते से आई। लड़की ने उसको दुखी देखकर पूछा कि आप इतने दुखी क्यों हैं। उस लड़की ने अपनी पूरी कहानी सुना दी कि मेरे को इसी तरीके से मेरे पिताजी ने 100 जौ के बोरे मंगवाए हैं, लेकिन इस भेड़ों को न तो मारना है और नहीं बेचना है।
भेड़ों को भी वापस लेकर जाना है। लड़की बड़ी होशियार और चालाक थी। उसने कहा, इसमें इतने दुखी होने की क्या बात है, इसका हल मैं अभी निकाल देती हूँ। लड़की ने क्या काम किया, उन भेड़ों के सारे बाल उतारे और उन बालों को, भेड़ों के बाल यानी ऊन, भेड़ों की ऊन होती है जिसके ऊनी कपड़े बनते हैं, उन बालों को बेच दिया मार्केट में और मुझसे 100 की बोरे खरीद करके वापिस शहर आ गई, सॉरी उसको वापिस गांव भेज दिया और उन भेड़ों को भी वापिस कर दिया। लोन कुमार का बेटा बड़ा खुश हुआ कि अब तो पिताजी बहुत खुश हो जाएंगे। वापिस वो अपने घर पहुंचा तो लोन पुकार ने कहा कि मैं 100 के, लोन पुकार के बेटे ने कहा कि मैं 100 के बोरे लेकर आ गया हूं। लेकिन तिब्बत के मंत्री ने, लोन पुकार ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उन्होंने सुबह सुबह कहा कि मुझे पेड़ों के बाल बेचना बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए आप वापिस इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और फिर 100 के बोरे लेकर के ही वापिस आना है। यदि इस बार तुमने कोई गलती की, भेड़ों को वापिस नहीं लाए, तो मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। लोनपोगार का बेटा वापिस उसी जगह पर जाकर बैठ गया और उसको पता नहीं क्यों यकीन था कि वो लड़की वापिस वहां आएगी। कुछ देर के बाद वो लड़की वापिस वहां आई। लोनपोगार की बेटी को बड़ा दुखी देख करके उसने पूछा भी, अब क्या हुआ? लोनपोगार के बेटे ने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई कि मेरे पिताजी को बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, बाल उतारने वाली। अब वापिस मेरे पिताजी ने कहा कि आपको 100 के बोरी लेकर ही वापिस आना है, अदरवाइज मेरे को घर में नहीं घुसने देंगे। उस लड़की ने कुछ देर सोचकर कहा, ये तो छोटी सी बात है। इस बार उन्होंने भेड़ों के सींग काटे और मार्केट में बेच दिया, उनसे जो पैसे मिले उसे 100 के बोरी खरीद कर दे दिया। उसका बेटा वापिस शहर आ गया और उसने लोनपोगार ने जब उनसे पूछा ये कैसे संभव हुआ, तो लड़के ने अपनी पूरी कहानी कह सुनाई। लोनपोगार बड़ा चालाक था, उसने उस लड़की की भी परीक्षा लेनी चाहिए। उसने अपने बेटे से कहा कि आप उस लड़की को जाकर कहो कि मुझे 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। यदि ऐसा है तो मैं मान जाऊंगा कि वो चालाक है। जब वो लड़का वापिस उस लड़की के पास गया, उन्होंने कहा भी मेरे पिताजी ने कहा कि आपको 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर देनी पड़ेगी। लड़की ने शर्त मंजूर कर दी, लेकिन उस लड़की ने कहा कि मैं 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना तो दूंगी, लेकिन आपके पिताजी को ये अपने गले में पहननी पड़ेगी। लोनपोगार को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि ऐसी रस्सी बनना ही असंभव है, तो बना ही नहीं सकती। तो लोनपोगार ने उसकी शर्त स्वीकार कर दी। लड़की बड़ी चालाक थी, उसने क्या काम किया, एक पत्थर की सिल बड़ी सी लेकर उसमें 9 हाथ लंबी राख रस्सी रखी और उसको आग लगा दी। उसको जला, वो रस्सी जल गई, लेकिन उसकी आकार, रस्सी के आकार की वो राख बची रह गई। फिर वो लोनपोगार के पास आकर के बोली कि ये लीजिए, आप अपने गले में पहनिए। उस लड़की की इस बात से वो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ, ये कैसे संभव हुआ, बहुत चालाक है। लोनपोगार बड़ा खुश हुआ उसकी चालाकी पर और उसने अपने बेटे के साथ उसको शादी के लिए प्रस्ताव रखा। लड़की ने उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी उस लड़की के साथ धूमधाम से कर दी। ये बच्चों एक कहानी है, आप इसको एक बार दोबारा से सुनेंगे और ये कठिन शब्द आप पढ़ेंगे